नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और विकसित भारत के निर्माण में उनका सक्रिय सहयोग लेने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद रोजगार मेले में बोल रहे थे। नवनियुक्त युवाओं को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की रोजगार मेला पहल से लाखों युवा केंद्र सरकार में स्थायी नौकरियां हासिल कर चुके हैं और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे, कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा के कारण जल शक्ति विभाग की 241 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में बताया कि इनमें से 150 योजनाओं को आंशिक रूप से बहाल किया गया है। इसके अलावा शेष योजनाओं को बहाल करने के लिए विभाग के अधिकारी व कर्मचारी दिन रात कठिन परिस्थितियों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अग्निहोत्री ने बताया कि वे स्वयं राहत व बचाव कार्यों सहित क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की बहाली के कार्यों की नियमित तौर पर समीक्षा कर रहे हैं। मंडी पंडोर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 मील के समीप आज हुए भारी भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन ने सड़क को बहाल करने के लिए कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। मंडी पुलिस के अनुसार मार्ग अवरुद्ध होने के कारण छोटे वाहनों के लिए चैलचौक, गोहर, पंडोह और कमांद, कटौला, बजौरा मार्गों का इस्तेमाल वैकल्पिक रूप से कर सकते हैं। हमारे संवाददाता के अनुसार भूस्खलन के बाद कुल्लू की ओर जाने वाले बड़े वाहनों को नागछला, जबकि कुल्लू से मंडी की ओर आने वाले वाहनों को झीरी में रोक दिया गया है। ये पाबंदी मार्ग पूरी तरह बहाल होने तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन के अनुसार मौसम अनुकूल रहने की स्थिति में मार्ग कल तक बहाल होने की संभावना है। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद। आंधी, तूफान या वर्षा के दौरान बिजली गिरना बहुत ही आम बात होती है। ये आकाशीय विद्युत के प्रवाह से उत्पन्न होती है और ऐसी अवस्था में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बिजली गिरने का आभास होते ही तुरंत घर के बिजली के उपकरणों का कनेक्शन काट दें। ऐसे समय में सचेत रहें। बादल की तेज गर्जन के समय यदि आप कहीं बाहर हों तो ऐसे में खंबे, दीवारों, पेड़ों, टॉवरों आदि से दूर रहें। और संभव हो तो किसी छत की आड़ लें और तुरंत ही जमीन की ओर झुके और घुटनों व हाथों के सहारे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। साथ ही बिजली गिरने के दौरान आप घर के अंदर हैं तो ऐसे में पानी से दूर रहें। नहाना धोना आदि घातक हो सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी। बाकी समाचारों में प्रदेश में मानसून का दौर और तेज हो गया है। मौसम विभाग ने 18 जुलाई तक कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से प्रदेश में सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिसके चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस मानसून सीजन में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 95 लोगों की जान जा चुकी है, 33 लोग लापता हैं और 175 लोग घायल हुए हैं। आपदा से सबसे ज्यादा मंडी में 21 मौतें हुई हैं, जबकि कांगड़ा में 14, कुल्लू में 10, चंबा में 9 और बिलासपुर में 7 लोगों की मौत हुई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश इस समय गंभीर आपदा से जूझ रहा है और ऐसे में लोक निर्माण विभाग पूरी मजबूती के साथ ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है। उन्होंने आज शिमला में बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों की बहाली विभाग की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए हर तरह की मशीनरी धरातल पर उतारी गई है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र को 50 लाख रुपए, जबकि अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों को राहत के तौर पर 2 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र देने का निर्णय लिया है।
हिमाचल के हर विधानसभा क्षेत्र को अंतरिम रूप से 50 लाख रुपए की राशि और क्षतिग्रस्त इलाकों में जहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर 2 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र की राशि सड़कों की बहाली के लिए, जेसीबीज के लिए, टिपर्स के लिए और नालियां बनाने के लिए देने का निर्णय किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।